Hello everyone, very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। माय डियर ऑल, हम सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। इसी को देखते हुए मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे को लेकर के आया हूं, आप सबके भारी डिमांड के वजह से लेकर के आया हूं। मेरे भाई, मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, और जितना चीज मैं कराता हूं ना उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, ताकि आपका एग्जामिनेशन आपके सामने घुटने टेक दे। इसलिए हमेशा से हम लोग कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। भाई मेरे, तूने ठाना है, तूने मेहनत किया है, तूने अपने माता पिता को बोला है कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखाएगा। उस सपने को पूरा करने का समय आ चुका है मेरे भाई। मेरे भाई, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं आप सबके भारी डिमांड पे। आप सबने मेरे को परेशान कर दिया, तबाह कर दिया, इसके लिए मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दिल से आपके बातों को मैं स्वीकार करता हूं मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे ही मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट ऐसे को लेकर के आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। माय डियर, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी चीजें आज मैं कराने वाला हूं, ऐसे में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो आप अपने दिमाग में, ठीक है। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि सर किस तरीके से हमको ऐसे को लिखना है, कौन सा ऐसे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा गौर फरमाना माय डियर, सुनो। सबसे पहला मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मेरे भाई, गौर फरमाना। इंपॉर्टेंट ऐसे है जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कोई बच्चा ये मत बोलना कि सर आर्ट्स वाले के लिए है कि साइंस वाले के लिए। रे पगलवा, दोनों के लिए है। समझ में आया ना? चलो जरा गौर फरमाना। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मैं 7-8 आपके लिए गेस किया हूं, यहां से आपको देखने को मिलेंगे, मिलेंगे, गारंटेड मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। जरा गौर फरमाना। सबसे पहला ऐसे है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य ही धन है, यह भी धन है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए दूसरा है पॉल्यूशन, प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है मेरे भाई। प्रदूषण पे आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा करप्शन, जिसको हम लोग हिंदी में भ्रष्टाचार बोलते हैं। आप सब लोग अच्छे तरीके से भ्रष्टाचार के बारे में जानते हो। चौथा आपके सामने है कोविड-19, जिसको हम सब लोग कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी पैंडेमिक बीमारी जो पूरे के पूरे दुनिया को तबाह करके रख दिया मेरे भाई। ये चार जो है ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों का रिलेशन कहीं ना कहीं इंसान के हेल्थ से है सर, हेल्थ से है सर। इसलिए मैं चारों को एक जगह लिखा हूं और बाकी चार को एक जगह लिखा हूं। जरा गौर फरमाना मेरे भाई, जब हम बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ को लेकर के, स्वस्थ ही धन है, जब इसकी बात आती है मेरे भाई, तो अगर मैं इसके बारे में हल्का सा आपको बताता हूं, ठीक है। लेकिन पहले मैं पूरे के पूरे ऐसे को बता देता हूं मेरे भाई, इसके बाद हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे अच्छे तरीके से। एक बार गौर फरमाना। चौथा है, पांचवा है आपके सामने मेरे भाई, वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम का क्या वैल्यू है, समय का क्या महत्व है, यह भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। छठा है डिसिप्लिन, जिसको हम लोग शिष्टाचार बोलते हैं मेरे भाई, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवां है आपके सामने मेरे भाई, एम ऑफ लाइफ, जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन आपके अपने लाइफ का क्या एम है। और आठवां जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। जो हमारा भारत है ना, वो बेसिकली अनेकता में एकता वाला देश है मेरे भाई। ये आपके सामने 8 ऐसे को लेकर के आया हूं मेरे भाई, और मैं इस बात के लिए आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि सर अगर इन 8 ऐसे को अगर आप कर लेते हो ना, तो भाई इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन सर। आप मेरे पे विश्वास करो, और एक तो अगर एक्स्ट्रा आपके अंदर अगर एबिलिटी है, कैपेसिटी है कुछ अलग करने का, तो एक दो और कर सकते हो मेरे भाई, जैसे कंप्यूटर, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन ये जो है ना 8, यहां से आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसको लिखना कैसे है, तो मैं लिखने का तरीका भी आपको बताने वाला हूं मेरे भाई। सर गौर फरमाना, गौर फरमाना। सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं इस हेल्थ और वेल्थ के, हेल्थ इज वेल्थ के बारे में। सर जब हम बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ के बारे में, स्वस्थ ही धन है, इसका मतलब यह हुआ सर कि अगर स्वस्थ नहीं है तो उस धन का कोई वैल्यू नहीं है जो आपके पास रखा हुआ है।
हेल्थ का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। गॉट माई पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इस पॉल्यूशन को लेकर के, इस पॉल्यूशन की वजह से हमारे पूरे के पूरे समाज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा है मेरे भाई करप्शन। करप्शन जिसको हम लोग भ्रष्टाचार बोलते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, भ्रष्टाचार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 के बारे में कौन नहीं जानता मेरे भाई। अब देखो, हर चीज को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं अभी बात करने वाला हूं हाउ टू राइट एन एसे। ऐसे को बेसिकली किस प्रकार से लिखा जाए, जरा गौर फरमाना मेरे भाई, जरा गौर फरमाना। जब हम बात करते हैं सर, अगर कोई भी बीमारी आपके सामने आ गया, सपोज करो किसी भी डिजीज को लेकर के बात करते हैं, किसी भी डिजीज, अभी मैं आपके सामने लिया हूं मेरे भाई कोविड-19। मैं सबसे पहला जिक्र करता हूं कोविड-19 को लेकर के, जरा गौर फरमाना। अगर किसी भी डिजीज पे अगर आपको ऐसे लिखने को बोला जाए, किसी भी डिजीज पे, तो उसके लिए हमको लिखना क्या क्या पड़ेगा। सो देखो, सबसे पहला मेरे भाई आपको हेडिंग देना पड़ेगा। सबसे पहला मेरे भाई आपको हेडिंग देना पड़ेगा। अगर आप हेडिंग ही नहीं दोगे तो पगलवा कैसे समझेगा कि कौन चीज पे लिख रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगा कि सर हेडिंग को हम कैसे दे, मैं समझाऊंगा। दूसरा मेरे भाई लिखना है कि कोई भी बीमारी है ना, कोई भी बीमारी है, इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड में आपको लिखना है मेरे भाई इंट्रोडक्शन। ठीक है, दो चीज हुआ। तीसरा जो लिखना है मेरे भाई, तीसरा यह लिखना है कि सर ये कोई भी बीमारी पर, सबसे पहला मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि सर किसी भी डिजीज पर अगर ऐसे लिखने को बोला जाए तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। अब तीसरा पॉइंट है कि सर ये फैलता कैसे है, स्प्रेड ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज मान लो, मैं यहां पे कोविड-19 का जिक्र करके चलता हूं मेरे भाई, तो आप भी दिमाग में रखना कोविड-19, स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 का जो फैलाव है वो किस तरीके से हुआ है। और चौथा जो लिखना है मेरे भाई कि इस बीमारी को किस प्रकार से रोका जा सकता है, दैट मीन्स प्रिवेंटिव या फिर प्रिवेंट भी लिख सकते हो। प्रिवेंट यानी किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। अगर किसी भी बीमारी पे अगर आपको ऐसे लिखना है, किसी बीमारी के ऊपर आपको ऐसे लिखना है मेरे भाई, तो ये चार चीज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला मैंने बोला कि सर सबसे पहले हेडिंग दो। दूसरा, जो बीमारी आपके सामने है जिस पे आपको ऐसे लिखना है मेरे भाई, उसका इंट्रोडक्शन दो। तीसरा कि ये बीमारी फैलता कैसे है उसको लिखो। चौथा कि इसको रोका कैसे जा सकता है मेरे भाई, इसको लिखो। ये चार चीज अगर आप लिख देते हो ना मेरे भाई, तो आपका 8 नंबर फिक्स कर देगा। तुम बोलोगे कि सर अच्छा इतना हम सबको अच्छी तरीके से पता है मेरे भाई, जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे को लेकर के, तो ऐसे को लिखने के लिए 150 से 200 वर्ड्स में लिखना रहता है मेरे भाई। 150 से लेकर के 200 वर्ड्स में लिखना रहता है किसी भी ऐसे को। ठीक है, तो सुनो, 50 वर्ड आप इंट्रोडक्शन में लिख देना। क्लियर है। 50 से 60 वर्ड, सपोज करो 70 से 80 वर्ड हमने लिख दिया स्प्रेड ऑफ कोविड-19 में, और मेरे भाई 70 से 80 वर्ड हमने लिख दिया प्रिवेंटिव में कि सर इसको रोका कैसे जाएगा। तो मेरे भाई 70 70 140 और 50 कितना हुआ, आप बोलोगे सर 190, यानी 190 वर्ड्स तो हो गया मेरे भाई, और हमको लिखना रहता है 150 से लेकर के 200 वर्ड्स में। अगर इतना चीज अगर आप लिख देते हो ना, तो वो 100% मार्क्स आपको देगा। 100% मींस टू से 8 में से 8 मार्क्स आपको मिलेंगे मेरे भाई। लेकिन हाँ, इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूं, यह हुआ कि सर किसी भी बीमारी को अगर लिखा जाएगा ना, किसी भी बीमारी के ऊपर ऐसे लिखा जाएगा ना, उसमें ये चार चीज होगा। सबसे पहला हेडिंग, दूसरा इंट्रोडक्शन, अगर कोई बीमारी है तो फैलता कैसे है, चौथा कि सर इसको रोका कैसे जा सकता है। ये तरीका हुआ बीमारी को लिखने का। बाकी किसी भी चीज को अगर आपको लिखना है मेरे भाई, किसी भी चीज के ऊपर ऐसे को लिखना है, तो सुनो, बीमारी को छोड़ करके किसी भी चीज के ऊपर लिखना है तो सबसे पहला कि सर आपको हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग तो आपको सर देना ही पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, जो दूसरा है वो ये है कि सर इसका इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन तो आपका हर चीज का, इंट्रोडक्शन तो आपको हर चीज का देना पड़ेगा। तीसरा मेरे भाई जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मेरे भाई हेल्थ इज वेल्थ है, तो हेल्थ का हमारे बॉडी, हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी उसके महत्व के बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इतना आप लिख लिए,
चलिए चौथा, चौथा हम बात करते हैं सर कि अगर ये चीज ना हो तो इसको हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंस लिख दिए, ये लिख दिए। अच्छा, इससे क्या फायदा है और क्या घाटा है, घाटा भी क्या है और फायदा भी क्या है, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों लिखना पड़ेगा। एडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, इतना आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ये चार चीज आपको इसमें लिखना है। अगर आपका मन है तो पांचवा चीज लिख लो कि सर समाज के ऊपर, सोशलिटी मतलब सोशल के ऊपर, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। मतलब डिजीज को छोड़ करके ये अगर किसी भी चीज के ऊपर अगर आप लिख रहे हो ना मेरे भाई, तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला हेडिंग लिखो, दूसरा इंट्रोडक्शन दो, तीसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, सो दो, चौथा इससे क्या फायदा होने वाला है या फिर क्या घाटा होने वाला है वो लिखो, और पांचवा मेरे भाई हमारे समाज के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको बेसिकली लिखना है। ये बेसिकली ऐसे को लिखने का तरीका है। अब बात आती है कि सर हेडिंग कैसे लिखे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखे, इंपॉर्टेंस ये सब है, इसको कैसे लिखा जाए मेरे भाई। जरा गौर फरमाना, जरा गौर फरमाना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं प्लीज। देखो सर, जब भी बात आएगी ना, सर जब भी बात आएगी ना हेडिंग को लेकर के, तो सबसे पहली बात इतना आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि सर हेडिंग किस तरीके से रहता है। तो देखो हेडिंग ऐसे रहता है, सबसे पहला लाइनिंग इस तरीके से रहता है, गौर फरमाना जरा। लाइनिंग ये है, ठीक है, मैं आपके सामने लाइन भी लिख करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो ये आपके सामने मैं लाइन लिख रहा हूं, मतलब लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, गौर फरमाना जरा इस पे। ये लाइनिंग है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको ऐसे लिखना है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, सो देखो सबसे पहली बात कि आपको हेडिंग देना पड़ेगा। तो सर ये जो लाइन है ना, तो हेडिंग में कहां पे दूं, तो गौर फरमा मेरे भाई, बीच में हेडिंग देना पड़ेगा, यहां पे हेडिंग देना पड़ेगा। सपोज करो मैंने लिखा हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, HEALTH, हेल्थ इज वेल्थ, ये आपका हेडिंग हो गया, बीच में हेडिंग दे दिए। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला था आपको कि सर इंट्रोडक्शन देना है, तो हेडिंग के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, हेडिंग के जस्ट नीचे एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे, जैसे ये वाला लाइन छोड़ दिए। अब हमको लिखना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिख दिए। अच्छा सुनो, यहां पे आप दो तरीके से लिख सकते हो मेरे भाई। इस इंट्रोडक्शन को बेसिकली आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका यह है कि आप यहां से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, सुनो यहां से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो मेरे भाई, या फिर जिस लाइन में इंट्रोडक्शन दिए हो ना, उसको छोड़ करके एग्जैक्ट उससे नीचे यहां से भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। दो बात क्लियर हुआ। सुनो, इंट्रोडक्शन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, सपोज करो मेरे भाई कि इंट्रोडक्शन जो है ना यहां तक चला और इस लाइन में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो जब इस लाइन में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया मेरे भाई, तो इस लाइन के बाद ये वाला लाइन छोड़ देना, जहां पे कंप्लीट हो जाएगा उसको छोड़ देना, और अगला लाइन से लिखना मेरे भाई इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंस, यानी इसका महत्व क्या है। अब देखो इस इंपॉर्टेंस को भी लिखने का मैंने दो तरीका आपको बताया, अगर आपको याद होगा मेरे भाई, तो मैंने अभी अभी बताया सर, इस इंपॉर्टेंस को लिखने का भी मैंने आपके सामने दो तरीका दिया। तरीका यह है कि आप चाहो तो यहां से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, या फिर मेरे भाई इसके जस्ट नीचे से यहां से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है। और जैसे ही आपका इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आपका इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से एक लाइन छोड़ना और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उन चीज को लिखना। लास्ट में ये भी लिख सकते हो कि हमारे बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये भी लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि जो चीजें मैंने समझाया वो सारी चीजें आपके दिमाग में छप गई होगी, और आप अब ऐसे को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होना, मैं लिखने का तरीका आपको समझा दिया हूं। अब आप बोलोगे कि सर आप इतना तो बता दिए हैं, लेकिन हम लिखे कहां से लिखे मेरे भाई। तो मेरे भाई आप एक काम कर सकते हो, या तो जिस टीचर्स के पास आप पढ़े हो, जिन भी टीचर के पास आप पढ़े हो मेरे भाई, वो आपको दिए होंगे कुछ याद करने के लिए या फिर कुछ पढ़ने के लिए, वहां से भी आप इसको कर सकते हो। या फिर अगर आप सबका डिमांड होगा, आप सब लोग अगर मेरे को कमेंट करके बोलोगे कि सर पूरे के पूरे ऐसे को करा दीजिए,
एक दो करके करा दीजिए, तो मैं 8 का 8 ऐसे आपको करा दूंगा, और जिससे आपकी सारी की सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसके लिए आप मेरे को कमेंट करोगे, और आज से लेकर के कल तक मेरे भाई इसको पूरे के पूरे मार्केट में फैला दो, ठीक है। जो लिखने का तरीका बताया हूं, जो गेस किया हूं ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, और आप लोग मेहनत करोगे इस पे और मेरे को कमेंट करके बोलोगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि सर इस पे पूरे के पूरे ऐसे को करा दीजिए जो इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सेवा के लिए तैयार हूं मेरे भाई। मिलेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन, बाय।